हेलो एवरीवन, मैं एमबी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि पुलिस और एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन भी आ गया है और बच्चों इसका एग्ज़ाम भी जनवरी में आपका शेड्यूल्ड है। ऑनलाइन माध्यम से एग्ज़ाम होगा और ये पूरा जनवरी भर चलता है, तो आपके पास लगभग 2.5 महीने का समय है। इसके बाद पुलिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाल ही में कुछ वैकेंसीज आई हैं, जैसे बात कर लें यूपी पेट के माध्यम से आपकी वैकेंसी आई है जूनियर असिस्टेंट की। हाई कोर्ट का भी विज्ञापन आउट हो गया है, तो आपको लगातार नई वैकेंसीज के ऊपर वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने नंबर सिस्टम से तैयारी शुरू की है। आपको धीरे धीरे लगातार नंबर सिस्टम से और जो भी होंगे अर्थमेटिक के टॉपिक धीरे धीरे आपको मिलते रहेंगे। उम्मीद करेंगे कि ये श्रृंखला आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आती है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें और बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों को, मित्रों को और सभी को शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इससे पहले हम लोगों ने बच्चों देखे थे 0 अंक यानी इकाई में शून्यों की संख्या। तो शून्यों की संख्या वाला टॉपिक समाप्त हो गया है। 2 पार्ट्स में उसका वीडियो आप उसे देख सकते हैं। आज हम लोग इकाई अंक की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं इकाई अंक की। तो इकाई अंक बच्चों जानते ही हैं आप। चलिए इकाई अंक से भी क्वेश्चन बनते हैं। नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसकी हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहता है, ये लिखा हुआ है 159 का इकाई अंक क्या होगा, तो कौन सा बच्चों इकाई अंक हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन मान लीजिए आपसे कह दे 210 410 412 ले लीजिए 729 का इकाई अंक क्या होगा। तो बच्चों हमें सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब होना चाहिए, बाकी से कोई मतलब नहीं है कि पूरे को जोड़ के रखें। आप इसका 0 ले सकते हैं, इसका 2 ले लिया जाता है बच्चों और इसका 9 ले लिया जाता है। इस प्रकार से कितना हो गया? 11 हो गया। तो इकाई अंक बच्चों क्या होगा? 1 आएगा। इसी तरह से माइनस में भी दे सकता है, प्लस में भी दे सकता है। ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो मल्टीपल फॉर्म में बच्चों बनते हैं। किस फॉर्म में बनते हैं? मल्टीपल यानी गुणे के रूप में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सवाल में कह दे कि 15 गुणे 19, क्वेश्चन में उसने कहा 15 गुणे 19, कह रहा है इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर हम पूरा गुणा कर देते कितना हो जाएगा? 385 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 पंचे 95, 9 हो जाएगा। 19 एकम 19 और 19 9 285। अब इसका इकाई अंक बच्चों क्या होगा? 5 होगा। लेकिन पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपसे इकाई अंक पूछा है तो आप इकाई का अंक लेते और आपस में मल्टीपल कर देते तो कितना हो जाता? 45 हो जाता। और 45 का इकाई अंक क्या होगा बच्चों? 5 होगा। तो सीधे ही गुणा कर सकते हैं इकाई अंक। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछता है। जैसे मान लीजिए आपसे कह दे 17 गुणे 19 का इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई में इकाई का गुणा कर दीजिए, क्या हुआ? 9 7 63। तो बच्चों इकाई अंक क्या हो गया आपका? 3 हो गया। तो इस तरह से भी श्रृंखला चलती है। मान लो आपसे कह दे प्लस में ही दे देता 31 प्लस 48, कह देता इकाई अंक क्या होगा, तो बच्चों आप इकाई अंक ले लीजिए। 8 है 9, तो आंसर क्या हो जाता है? इकाई अंक का 9 हो जाता है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। अब हम लोग इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे अंकों को लेकर। अंक शुरू कर लेते हैं बच्चों। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल कितने डिजिट होते हैं? अगर इसकी बात की जाए कुल कितने अंक होते हैं, तो अंक बच्चों कितने होते हैं? 10। ये आपके 10 के 10 अंक लिखे हुए, ठीक है। इनमें से हम पहले बात करेंगे बच्चों 0 1 5 और 6 की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। इसे याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं जोसेफ। क्या याद कर सकते हैं बच्चों? जोसेफ ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हैं। जोसेफ से क्या होता है? जोसेफ के बारे में अगर आपने सुना हो, ईसा मसीह के बारे में आप जानते ही होंगे। ईसा मसीह की माता का नाम मैरी था और उनके पिता का नाम बच्चों क्या था? जोसेफ। तो जोसेफ से आप याद रख सकते हैं। जेड से क्या होता है बच्चों? 0। वो से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एस से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और एफ से क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो 0 1 5 6 लिखा हुआ है, क्या वही हो गया? बात क्या है कि 0 1 5 6 यदि किसी संख्या का इकाई अंक हो, किसी संख्या का क्या हो? इकाई अंक हो जाए। जोसेफ फैमिली से कोई भी नंबर किसी संख्या का बच्चों इकाई अंक हो जाए, इकाई अंक हो
तो घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक बच्चों, कोई प्रभाव नहीं होता है, घात सम हो विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हो गया, ये इकाई अंक स्वयं होते हैं, ये इकाई अंक बच्चों क्या होते हैं, स्वयं होते हैं। तो यहां से एक बड़ा अच्छा प्रश्न बन गया कि जीरो संख्या यदि किसी का होगा इकाई अंक, या फिर 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा, इनकी घात कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इकाई अंक स्वयं होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि जोसेफ फैमिली का कोई भी सदस्य 0, 1, 5, 6 किसी भी संख्या का इकाई अंक हो तो घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, घात सम हो विषम हो छोटी बड़ी कैसी भी हो, ये अंक इकाई अंक स्वयं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं जरा इसको देख लीजिए। आज हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो पार्ट 2 में लेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे उसने कहा 1986 की पावर 186, इसका मतलब क्या है, इसका बच्चों मतलब ये हो गया का इकाई अंक क्या होगा। तो पहले इकाई अंक से समझे इसका मतलब क्या होने वाला है, का इकाई अंक क्या होगा, क्वेश्चन ये बन गया। इसका मतलब है 186 इंटू 180 190 86, 1986 मल्टीपल 1986, ऐसा कितनी बार बच्चों चलेगा, जितनी बार पावर लिखा हुआ है 186 बार आप जब गुणा करेंगे तो जो इकाई का अंक आएगा वही इसका इकाई अंक होगा। इसका मतलब ये है, पर आपने पढ़ रखा है कि यदि वो जोसेफ फैमिली का है, 0 हो 1 हो या फिर 5 6 हो, इनमें घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इकाई अंक चाहिए तो इससे आपको कोई मतलब नहीं रहा, तो सीधा आंसर क्या हो गया बच्चों, इसका 6। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया 6। अब इसकी गुणा कर रहे हैं, वैसे भी आप गुणा करेंगे 36 का 6, 36 का 6, ऐसे चाहे कितनी बार गुणा करें इकाई अंक तो सदैव क्या होगा 6 ही होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों, लाइक और कमेंट जरूर कर रखिए, आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते हैं ये गलत बात है। चलिए जैसे कह दे 361 की पावर 361, इसका मतलब क्या है बच्चों, 361 का आपस में कितनी बार बच्चों गुणा, 361 बार, यही तो मतलब हो गया। लेकिन आपने पढ़ रखा है कि 1 हो 5 हो 0 हो 0 1 5 6 जोसेफ फैमिली का कोई भी मेंबर हो, घात का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, तो घात खत्म हो गई और इकाई अंक चाहिए तो इससे कोई मतलब नहीं रहा। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो गया, एक आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। अगर इसी तरीके से हम बात करें, अगले सवाल को लेते हैं 6395 की पावर ले लेते हैं 11, इसका मतलब क्या है, इसका आपस में कितनी बार गुणा, 6395 ये चलेगा कितनी बार बच्चों, 11 बार, जितनी पावर होती है उतना ही बार गुणा होता है। लेकिन आपने पढ़ रखा है कि जोसेफ फैमिली 0165 का मेंबर होगा, इकाई अंक होगा, तो घात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो घात आपकी हट जाएगी। अब घात हट गई, इकाई अंक से मतलब है, तो इन 3 इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं रहा, तो आंसर क्या हो गया बच्चों, इसका आंसर 5 हो गया। अब गुणा करके भी देखिए, 5 25 फिर 5 25 फिर 5 25 फिर 5 25 11 बार करिए, लास्ट में क्या मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि यदि जोसेफ परिवार का सदस्य है, 0 1 5 6 में से कोई भी है, इकाई अंक पर लिखा हुआ डिजिट है, तो घात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इकाई अंक ये स्वयं होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बाकी नंबर लेते हैं। बाकी नंबर लेने में सबसे पहले हम लोग 4 और 9 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 4 के बारे में बात करते हैं बच्चों। किसके बारे में बात करते हैं, पहले 4 के बारे में। जैसे मान लीजिए 4 की पावर 1 हो तो इसका मान क्या हुआ 4, 4 की पावर 2 हो जाए तो इसका मान क्या हुआ 16, 4 की पावर 3 हो जाए तो इसका क्या हो गया 64, 4 की पावर 4 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया 216 256। ऐसे चाहे तो 4 की पावर 5 भी कर सकते हैं आप, 10 24 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक चीज आप इसमें ध्यान से देखिए, इसमें हुआ क्या, जब भी आप 4 का लिख रहे हैं तो देखिए 4 6 4 6
4, अगला आप 4 की पावर 6 लिखेंगे तो यानी 4 का मल्टीपल होगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। 4 चौक 16 हासिल है, 4 2 8 है 9 0, अगला क्या बनेगा 40 96 बनेगा। तो कहने का मतलब देखिए आप जब ध्यान से देखें इसमें लिखा है यदि पावर 1 है तो 4 हुआ, यदि पावर 3 है तो 4 हुआ, यानी 1 3 5, जो अब अगला नंबर होगा 7 9, यदि 4 की पावर ये हो जाए तो अंक में भी क्या आता है इकाई अंक भी बच्चों 4 हो जाता है। छोटे हो रहे हैं क्या लेटर, बड़े कर देते हैं। कहने का मतलब है यदि 4 की पावर क्या हो बच्चों ऑड नंबर आ जाए, विषम संख्या आ जाए, 1 3 5 7 9 11 13 17 19 23 इस तरह से कोई भी नंबर आ जाए तो वो पावर क्या होगी स्वतः हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। इससे ये हमें समझ में आया इस कॉन्सेप्ट से कि वो ये कहना चाहता है कि 4 की पावर क्या हो जाए ऑड नंबर हो जाए, विषम संख्या आ जाए, वो कुछ भी हो तो सदैव इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। यूनिट डिजिट बच्चों क्या होगा इकाई अंक जो आपका होगा वो 4 ही होगा और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर 4 की पावर इवन नंबर आ जाए, सम अंक आ जाए, कैसा अंक हो बच्चों सम अंक आ जाए तो इकाई अंक, घात की बात कर रहे हैं, यदि 4 की पावर घात में विषम हो ऑड नंबर हो तो यूनिट डिजिट क्या निकलेगा सदैव 4 निकलेगा, इकाई अंक सदैव 4 होगा। यहां से आप देख लीजिए 6 कॉन्सेप्ट किए गए हैं। यदि 4 की पावर इवन नंबर सम संख्या आ जाए तो इकाई अंक सदैव बच्चों क्या होगा 6 होगा, इकाई अंक क्या होगा बच्चों 6 होगा। ठीक है, तो 4 की पावर सम अंक 6, 4 की पावर अंक विषम तो मान 4 होगा। ठीक है, अच्छा आप देखिए एक सवाल लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इस कॉन्सेप्ट को सवाल लेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, जैसे उसने कहा इकाई अंक 4 होनी चाहिए, 154 ले लीजिए, कह रहा है 154 की पावर 83 ले लिया आपने। अब आपको इकाई अंक से मतलब है तो इन दोनों अंकों से मतलब रहा नहीं, आपका लास्ट अंक क्या है 4 है, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है ऑड नंबर लिखा हुआ है, विषम लिखा हुआ है, तो इकाई अंक बच्चों क्या होगा देखकर आप बता सकते हैं कि इसका इकाई अंक 4 ही होगा। अगर इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में हम ले लेते हैं, उसने कहा 94 की पावर 94 बच्चों क्या कह रहा है 94 की पावर 94, तो आप देखेंगे कि 4 की पावर इस बार बच्चों क्या है सम अंक है और सम अंक हो तो अंक का क्या होगा 6 हो जाएगा, तो इकाई अंक बच्चों क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो वो ये कहने का मतलब है यदि 4 की पावर विषम नंबर हो तो इकाई अंक 4 होगा, 4 की पावर सम नंबर हो कोई भी घात हो 1994 हो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, घात में सम विषम से मतलब है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये 4 की साइक्लिसिटी है, 4 का चक्री। अच्छा आप देखते हैं 9 के बारे में, 4 और 9 एक ही जैसे हैं, उनकी एक ही जैसी विशेषताएं हैं, इसलिए हम लोग उनको देखेंगे 9 को देखेंगे। देखिए 9 की बात करते हैं 9 के बारे में, चलिए 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4 को ले लेते हैं, 9 हो गया 81 हो गया 729 हो गया और 9 का गुणा वापस करिए तो कितना हो जाएगा 9 नहीं 81 65 61 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब फिर इसमें 9 का गुणा करेंगे, अगर 5 लिख दें तो 9 ही करना 9 होगा, लास्ट टर्म की बात करें 9 की पावर 6 करिए तो 9 नहीं 81 होगा, फिर 9 की पावर 7 कर लीजिए बच्चों, वापस 9 का गुणा होगा तो 9 ही करना 9 होगा, 9 की पावर 8 ले लीजिए 9 नहीं 81 1 होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या चल रहा है इकाइयों की बात करें 9 1 9 1 9 1 9 1, कहना क्या चाहता है वो यदि पावर विषम हो जाए, 9 की पावर क्या हो जाए विषम हो जाए, कोई ऑड नंबर आ जाए तो ये स्वयं इकाई अंक हो जाता है, ये स्वयं क्या होगा बच्चों इकाई अंक हो जाएगा। और यदि 9 की पावर सम आ जाए, 9 की पावर कोई इवन नंबर आ जाए तो इसका इकाई अंक बच्चों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम देख के बता सकते हैं, क्या बच्चों आप देखकर बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से पता चल रहा है। देखिए विषम पावर है तो 9, सम पावर हुई तो 1, विषम पावर हुई तो 9, सम पावर हुई तो 1, विषम 9 सम 1, विषम 9 सम 1। तो यदि 9 की पावर और नंबर आ जाए तो इकाई अंक बच्चों क्या होगा 9 ही होगा। यदि 9 की पावर सम आ जाए, कौन सा अंक आ जाए घात में सम आ जाए तो इकाई अंक क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो लगभग मिलती जुलती है। 4 में क्या कह रहा था यदि 4 की पावर विषम आ जाए तो स्वयं वाला अंक होता है, इसमें देखिए 9 की पावर विषम हुआ तो स्वयं वाला हो गया,
और सम हो जाए तो उसमें 6 हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, चलिए कुछ सवाल लेते हैं, सवाल के आधार पर आप देखिए बच्चों, इसमें जो भी आपको नोट करने लायक लगे आप उसको पॉज करिए, कुछ कॉन्सेप्ट अपना नोट करिए, नोट भी बना सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए उसने कहा 139 की पावर 138, ठीक है, आपको किस नंबर से मतलब है, इकाई अंक से, कोई रहा है का यूनिट डिजिट का इकाई अंक होगा। ठीक है, अब देखिए इससे कोई मतलब रहा नहीं, आपने 9 लिया, ये बताइए ये सम नंबर है या विषम नंबर है, ये इवन नंबर है, सम है, घात अगर इवन हो जाए, सम हो जाए तो आंसर क्या होगा इसका 1 होगा। रटा रटाया है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो इसका आंसर भी बच्चों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए आपसे कहता 19,979 की पावर 7 में, ठीक है 9 ले लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं रहा आपका। ये बताइए कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर हो तो विषम स्वयं हो जाता है, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट है। 9 की पावर सम हो तो 1 होगा, 4 की पावर सम हो तो 6 होगा, 9 की पावर विषम हो तो वही अंक आ जाता है, यही 4 में है, 4 की पावर विषम हो तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं शेष अंक की, जो शेष अंक बचे हुए हैं। चलिए शेष अंकों पर ध्यान देते हैं, लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों को भेजिए, दोस्तों को भेजिए। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आएंगे, धीरे धीरे आपको उस सीमा तक पहुंचा देंगे, शून्य से शिखर तक, कि कोई भी क्वेश्चन बने आपका इकाई अंक का, पुलिस का हो, जीडी का हो, एमटीएस का हो, 10+2 का हो या सीजीएल का हो, छूटेगा नहीं। आप बस विश्वास बनाए रखिए, धैर्य रखिए, धीरे धीरे हम लोग सब कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आपने 0 पढ़ लिया, 1 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, 9 पढ़ लिया। बचे हुए अंकों की बात करते हैं, 2, 3, 7, 8 के बारे में। ये सारे के सारे एक जैसे होते हैं और सभी पर एक जैसा ही नियम लागू होता है। इनके बारे में 2, 3, 7, 8 के बारे में एक ही नियम लगता है और बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था एमटीएस में, क्वेश्चन में लिख देता हूं, कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं होगा। क्वेश्चन ये था, कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं होगा, ये क्वेश्चन था, इकाई अंक नहीं होगा। क्वेश्चन ये पूछा गया एमटीएस में, क्वेश्चन में ऑप्शन थे, ए में लिखा हुआ था 5, बी में लिखा हुआ था 2, सी में लिखा हुआ था 9 और डी में लिखा हुआ था 0। ये क्वेश्चन पूछा गया था एमटीएस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो बच्चों 2, 3, 7, 8 ये जो लेटर है आप बिल्कुल नोट्स कर लीजिए, इसको ऐसे ही बिल्कुल राइट डाउन कर लीजिए कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं होते। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बच्चों 2 हो जाएगा। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, धीरे धीरे आपको ये धीरे धीरे सब कवर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं है, तो सीधे आप चले जाइए, देखिए 2, 3, 7, 8 में से है क्या कोई लेटर, 5 होता है, 9 होता है, 0 होता है। 10 कवर करोगे 100, 3 कवर करोगे 9, 5 करोगे 25, 25 तो करोगे 625, तो सभी होते हैं। कौन सा नहीं होगा, 2 नहीं होगा, तो आंसर क्या था बच्चों इसका 2 था। चलिए अब हम लोग सवालों की बात करते हैं। तो एक नोट्स आपको मिल गया यहाँ से, क्या नोट्स मिला, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया। अब देखिए एक ही नियम लगता है सब में, इसलिए हम एक साइक्लिसिटी बनाएंगे सभी के लिए 2, 3, 7, 8 में, इसमें सब में एक ही नियम लगेगा, ध्यान से देखना है, एक साथ पढ़ लेंगे। 2 की बात करते हैं, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। इसी में गुणा करते हुए चले जाइए, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कुछ लोग सोच रहे हैं सीधा कैसे लिखा जा रहा है, 32 दूनी 64, 2 की पावर 7, 64 दूनी 128, 2 की पावर 8 256। चलिए ये तो हो गई 2 की साइक्लिसिटी। अब बचा हुआ अंक आपका कौन सा है, 3 ले लीजिए, 2, 3, 7, 8 है, 3 की पावर 1 का 3, 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 का 9, 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 9 3 27,
3 की पावर 4 का मतलब हो गया 27 3 का 81, 3 की पावर 5 का मतलब हो गया 3 1 3 3 8 24, 3 की पावर 6 का, अब 3 का गुणा करना है, यहाँ से समझिए 3 का गुणा करोगे 3 3 का 9, 3 की पावर 7 इसमें गुणा करोगे 3 3 9 3 27, 3 की पावर 8 वापस 3 का गुणा करोगे 7 3 का 21, 4 ले लीजिए जरा, 2 हो गया 3 हो गया, अब 7, 7 की पावर 1 का मतलब 7, 7 की पावर 2 का मतलब 49, 7 की पावर 3 का मतलब 7 में 63, 3 होगा 343 होता है, 7 की पावर 4 का मतलब 7 का गुणा करोगे 7 3 का 21, 7 की पावर 5, 7 1 7, 7 की पावर 6, 7 7 49, 9 हो गया इकाई, 7 की पावर 7, 7 में 63, 3 हो गया, 7 की पावर 8, 7 3 का 21, 8 का ले लीजिए बच्चों, देखिएगा सारे में एक ही मेथड लगेगा, 8 की पावर का मतलब 8, 2 का मतलब हो गया 8 8 64, 4 इकाई, 8 की पावर 3 का मतलब 8 को 32, 2 हो गया, 8 की पावर 4 का मतलब 8 दूनी 16, 6 हो गया, 8 की पावर 5 का मतलब 8 6 48, 8 हो गया, 8 की पावर 6 8 8 64, 4 हो गया, 8 की पावर 7 8 7 56, 6 हो गया, 8 की पावर 8 8 6 48, 8 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले 2 4 8 6 सारे इकाई चेंज है, फिर देखिए 2 4 8 6, यहाँ भी देखिए एक में जो लिखा हुआ है वही सेम आपको 4 नंबर बाद 5 में लिखा होगा, देखो एक का इकाई अंक 2 तो 5 का इकाई अंक 2, यानी 4 का गैप है। अब बच्चों आप यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 4, 4 जोड़िए तो 2 की पावर 6 में भी क्या मिलेगा, इकाई अंक 4 मिलेगा। आप इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है 3 की पावर 1 का इकाई अंक 3, 4 जोड़िए तो 5 होगा, 3 की पावर 5 में देखिए इकाई अंक क्या मिल गया, 3 मिल गया, यानी 4 को जोड़ दे तो सेम लेटर मिलता है। 3 की पावर 2 में देखिए लिखा है 9 है, इसमें 4 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 3 की पावर 6, उसका इकाई अंक भी क्या होगा 9 होगा। 7 में लीजिए, 7 की पावर 1 का मतलब 7, आप कोई भी लेटर ले लीजिए, 3 लीजिए, 7 की पावर 3 का मतलब इकाई अंक 3 है, 3 में 4 जोड़िए 7 हुआ, 7 की पावर 7 का इकाई अंक भी क्या होगा 3 होगा। आप इसमें ले लीजिए 8 की पावर 4 का इकाई अंक 6 है, 4 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 की पावर 8 का इकाई अंक क्या होगा 8 होगा। यानी कहना क्या चाहता है, यानी ये कहना चाहता है कि ये सब 4 की साइक्लिसिटी में चलते हैं, 4 के डिफरेंसेस में चलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, देख लीजिए आप वापस, इसमें 4 जोड़ोगे तो 5 होगा, 5 में वापस यही लेटर रिपीट होगा, इसमें 4 जोड़ोगे 6 होगा, 6 में वापस यही लेटर रिपीट होगा, इसमें 5 जोड़ोगे 5 3 8 हुआ, 8 वाले में वापस यही रिपीट होगा, बिल्कुल वही रिपीट होते हैं लेटर, ठीक है बात है। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा और इतना बताना नहीं चाहते तो, लेकिन बेसिक पर आ जाता है। कारण क्या है, कहना क्या चाहता है, वो ये कहना चाहता है, देखिए जो इकाई 2 की पावर 1 का होगा वही 2 की पावर 5 का होगा, 4 जोड़ दिया वही 2 की पावर 9 का होगा, वही 2 की पावर 13 का होगा, वही 2 की पावर 17 का होगा, 4 4 के बैक में वापस मिलता है। यानी यदि 2 की पावर 2 लेंगे तो अगला जो होगा वो 2 की पावर 6 का इकाई अंक होगा, अगला वही 2 की पावर 10 का इकाई अंक होगा, अगला वही 2 की पावर 14 का इकाई अंक होगा। ये सब में लगता है, कहने का मतलब ये 3 में भी लगेगा, जो 3 की पावर 1 का इकाई अंक होगा वही 3 की पावर 5 का इकाई अंक होगा, वही 3 की पावर 9 का इकाई अंक होगा, वही 3 की पावर 13 का इकाई अंक होगा। यही 7 में नियम लगता है, जो 7 की पावर 1 का होगा वही 7 की पावर 5 का होगा, वही 7 की पावर 4 9 का होगा, वही 7 की पावर 13 का होगा। यही आपका नियम लगता है 2 3 7 8 में। 8 की मान लीजिए पावर आपने 2 लिया तो 8 की पावर 4 जोड़ दीजिए 6 में होगा, 8 की पावर 6 4 10 में होगा, तो वही नियम लगता है, कहने का मतलब है। यानी सब में चेंज हो रहा है और 4 में ही आता है, ठीक है। छोटे हो रहे हैं लेकर, चलिए अच्छा बड़े कर देते हैं। बात समझ में आई बच्चों, कहने का मतलब ये है कि ये 4 की साइक्लिसिटी में चलता है और 4 का नियम कहां से आया है ये बताने का प्रयास कर रहे थे। अब आप सिंपल से छोड़िए, ये तरीका भूल जाइए। ये जो अंक हैं आपके 2 3 और 7 और 8, आपने देखा कि इनकी जो पावर होती है उसमें यदि हम 4 का जो करते जाए तो सेम अंक आते हैं, ठीक है, कोई भी अंक हो, इसीलिए इसमें 4 से डिवाइड किया जाता है। आपने पढ़ा रखा होगा किताबों में कि इकाई अंक में 4 का भाग दे देते हैं। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था कि ये 4 आता कहाँ से, तो आपने देखा कि हर शब्द में 4 के डिफरेंस के बाद वही अंक रिपीट हो जाता है, इसीलिए हम लोग भाग किससे देते हैं, 4 से ही भाग देते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई होगी।
ना भी समझ में आए तो पॉज करके दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगी। अब देखिए सवाल कैसे लेते हैं, किस तरह के इसमें सवाल बनते हैं उसकी बात कर लेते हैं। पहली बात, इन अंकों के लिए हम बात कर रहे हैं, जो बचे हुए अंक हैं इनमें से यदि सम अंक की पावर 0 हो जाए बात, तो उसका मान सदैव क्या होगा बच्चों, 6 होगा। यदि सम लेटर है और शेष 0 हो जाए, यानी शेष रिमाइंडर कुछ भी ना रह जाए, तो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है। यदि आपका विषम नंबर है, ऑड नंबर है और उसका शेष कुछ भी ना बचे, 0 हो जाए, तो उसका मान क्या होगा, उसका इकाई अंक 1 होगा। मान से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। उसका इकाई अंक क्या होगा बच्चों, 1 होगा। ये बिल्कुल आप रख लीजिए। ठीक है। बात में आपने देख ही लिया कि साइक्लिसिटी 4 की चलती है। अब 2 हो, 3 हो, या फिर 7 हो, या फिर 8, इनकी घात चाहे सम हो चाहे विषम हो, 4 से भाग देंगे और जो शेष अंक आएगा वही उसकी घात हो जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हल कर देते हैं। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। देखिए एक सवाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए उसने कहा 2 की पावर 51 का इकाई अंक बताएं, का यूनिट डिजिट बताएं, किसका, 2 की पावर 51 का। मान लीजिए वो 1951 कह दे, तो सदैव वही 4 से भाग देने का एक कॉन्सेप्ट है कि सदैव इकाई के 2 अंकों में भाग देते हैं। तो कितना भी लिखा हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल और केवल बच्चों कितने अंकों पर भाग देना होता है, 2 अंकों पर ही भाग देना होता है। ठीक है। केवल कितने अंकों पर बच्चों, 2 अंकों पर ही भाग देना है। चलिए तो 2 अंकों पर भाग दीजिए, 4 का भाग देंगे, 4 ही कलम 4, 11 हासिल हो गया, 4 दूनी 8, तो ये क्या बना, 2 की पावर 3। 2 की पावर को 3 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब इसका आंसर बच्चों क्या हो गया, 8 हो गया। बात समझ में आई। अब इससे मतलब ये क्या कहना चाहता था, इसका मतलब ये है यदि 2 की पावर 3 का 8 है, अगर आप इसमें 4 जोड़ेंगे तो 2 की पावर 7 का इकाई अंक भी क्या होगा, 8 होगा। 2 की पावर 11 का इकाई अंक भी क्या होगा, 8 होगा। 2 की पावर 15 का इकाई अंक भी क्या होगा, 8 होगा। यही साइक्लिसिटी है, यही सब में नियम चलता है। 3 की पावर 1 का जो इकाई अंक होगा वही 3 की पावर 5 का होगा, वही 3 की पावर 9 का होगा। समझ में आया। तो 4 ऐड करके निकाल सकते हैं, इसीलिए 4 से डिवाइड करने का नियम है। जैसे मान लीजिए इसी सवाल में, ये सवाल पूछा नहीं गया है जो मैंने लिखा है, 2 की पावर 51 रेलवे ग्रुप डी का सवाल है, का इकाई अंक क्या होगा। एक सवाल और लेते हैं, मान लो वहीं पर आपसे कह देता 8 की पावर 48, क्या 148 कह दे, या कह दे 198 की पावर 148 का इकाई अंक क्या होगा। आपको इकाई अंक से मतलब है, तो इन अंकों से तो कोई मतलब रहा नहीं, ये खत्म हो गए। आपको 4 से भाग देने के लिए इकाई के 2 अंक चाहिए बच्चों, तो इससे कोई मतलब नहीं रहा। अब आप 8 हो गया आपका और पावर हो गई 48। ठीक है। 4 का भाग देंगे पूरा पूरा चला जाएगा क्या, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कोई रिमाइंडर नहीं होगा। तो ये अंक कैसा है, सम है, और सम का अंक यदि रिमाइंडर कुछ ना बचे या 0 बचे, तो आंसर बच्चों क्या हो जाता है उसका इकाई अंक 6 हो जाता है। क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 कैसे हो जाता है, मान लीजिए कि जब कुछ नहीं बचा, यानी 4 तो बचा होगा ना, 4 के बुरज में चलते हैं, तो 4 है तो इसको 4 बार लिखेंगे। अगर अब बुरा करिए जरा, 8 8 64, 4 हुआ, 4 8 32, 2 हुआ, 2 8 16, क्या आ गया आपका, 6 आ गया कि नहीं। और 4 में 4 का भाग दोगे तो क्या बचेगा, शेष 0 ही बचेगा। इसीलिए आपको पहले ही बता दिया गया है कि सम की पावर यदि 0 आ जाए तो उसका इकाई अंक सदैव क्या होगा, 6 होगा, और विषम अंक की पावर 0 आ जाए तो उसका मान सदैव बच्चों क्या होगा, 1 होगा। और एक सवाल लेते हैं, फिर देखते हैं उसमें। जैसे मान लीजिए कि उसके सवाल में ये कहा आपसे कि एक संख्या है 153 और उसकी पावर है 19, इकाई अंक क्या होगा। इनमें लिखा हुआ है, इन 3 लेटरों में 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 से भाग देना है इकाई के 2 अंकों में, तो क्या बनेगा, 4 चौको 16, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 का 9, 9 3 का 27, तो इकाई क्या हो गया बच्चों इसका 7। यही आंसर है। मान लो आपसे इसी सवाल में कहता है 153 की पावर 20, तो 4 का पावर पूरा पूरा चला जाएगा, पावर में भाग, 4 पंचे 20, तो 3 की पावर बच्चों क्या हो गया 0। ये विषम की पावर 0 आ जाए तो इकाई अंक बच्चों क्या होता है, 1 होता है, तो इकाई अंक बच्चों क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट थे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब कुछ सवाल लेंगे तो अगले पार्ट में लेंगे, ये तो बेसिक है, इसे 2 बार कम से कम देखिए, जो पहली बार देख रहे हैं
नोट्स बनाएं, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछें। अब देखिए सवाल किस तरह से बनते हैं। उसने कहा 193, 371, 879, 556 इकाई अंक क्या होगा। तो पूरा गुणा नहीं करना होता है, केवल इकाई के नंबरों का गुणा करना होता है। तो इकाई का नंबर 3, 1, 9 और 6 आपने ले लिया, गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 एकन्नम 3, 3 27, 27 में कौन सा लेना है, केवल 7, 7 छंग 42 इकाई अंक पूछ रहा था। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक सवाल और लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, खूब आते हैं नॉर्मल टाइप के। देखिए उसने कहा 21, 22, 23 डैश डैश करके कहा 39, इनका आपस में गुणा किया जाए तो इकाई अंक क्या होगा। आपने पढ़ रखा है, शुरुआत से ही कल वाले टॉपिक में पढ़ रखा है कि 0 कब मिलता है, यदि सम अंक का गुणा हो जाए 5 से तो 0 मिलेगा। यहाँ क्रम से चल रहा है 21, 22, 23, 24, 25 मिलेगा क्या। यदि 25 मिलेगा तो यहाँ पर 2 है और 5 है, गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 0 इकाई अंक। आपने पढ़ रखा है 0 का किसी भी संख्या में गुणा करें तो क्या होगा, 0। तो लास्ट में 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इसका इकाई अंक बच्चों क्या हो गया, 0। इसको हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक बात। चलिए अब अगर क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछे, दिखाओ 1, 3, 5, 7 डैश डैश करके 99। क्वेश्चन ये बन सकता है 1 से 99 तक की विषम संख्याओं का आपस में गुणा करें तो इकाई अंक में क्या प्राप्त होगा। आप देखिए 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15। यदि 5 है तो चाहे आप जिसका गुणा करें लास्ट में आपको मिलेगा ही 5, 5 होते 35, 5 9 तो मिलेगा नहीं, 9 बना 45, तो बार बार आपको 5 मिलेगा, तो 5 ही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, पूरा हल करने की जरूरत नहीं। क्लियर हुई। तो विषम अंक है अगर लगातार तो 5 मिलेगा, कहीं पर भी लगातार है तो 5 होगा, 2 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, तो 0 का गुणा हो जाए तो सदैव अंक 0 हो जाते हैं, तो लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, 0 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल भी पूछे